क्रीमिया में रूस की मिलिट्री ड्रिल खत्म, रूस ने अपनी फौज को पीछे हटाया। क्रीमिया से रूस के सैनिकों ने वापस लौटना शुरू किया। यूक्रेन के साथ जारी विवाद के बीच रूस का ऐलान। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा यूक्रेन सीमा से कुछ सैनिकों को वापस बुला रहे हैं, हालांकि यूक्रेन को इन दावों पर यकीन नहीं। यूक्रेन की सीमा के करीब रूस के कुछ टैंक लौट रहे हैं। टैंक के काफिले को ट्रेन में लोड कर रवाना किया गया। कुछ ट्रेन से तो कुछ जमीन के रास्ते रूस के टैंक यूक्रेन की सीमा से वापस अपने बेस पर वापस लौट रहे हैं। तस्वीरें सामने आई। रूस ने अपनी कुछ सैन्य टुकड़ियों को यूक्रेन की सीमा से वापस बेस पर भेजना शुरू कर दिया है। यूक्रेन ने भी दुनिया को दिखाई अपनी ताकत, सबसे बड़ी टैंक प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया। यूक्रेन ने खार्किव टैंक फैक्ट्री के खोले दरवाजे, सोवियत टैंकों के लिए जानी जाती है टैंक फैक्ट्री। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा यूक्रेन से सटे रूस के सैन्य जिलों में कुछ सैनिक अभ्यास के बाद अपने ठिकानों पर लौट रहे। जर्मनी से स्लोवाकिया जा रहे अमेरिकी सैनिक, नेटो अभ्यास के लिए जा रहे जवान। अभ्यास के लिए जा रहे 2000 अमेरिकी सैनिक, काफिले में सैकड़ों वाहन शामिल। रूस ने सीरिया में अपने हवाई अड्डे पर तैनात किए लड़ाकू विमान, हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल के साथ मिग-31 शामिल। पूर्वी भूमध्य सागर में अभ्यास में हिस्सा लेंगे रूसी विमान, रूसी सैन्य गतिविधि में बढ़ोतरी का हिस्सा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की चेतावनी, कहा तबाही के लिए रूस होगा जिम्मेदार, दिया जाएगा करारा जवाब। बाइडेन ने कहा अमेरिका और नेटो रूस के लिए खतरा नहीं, हम रूस के लोगों को नहीं बना रहे निशाना। बाइडेन ने कहा रूसी नागरिक हमारे दुश्मन नहीं, अगर रूस ने हमला किया तो बहुत नुकसान होगा। यूक्रेन पर संभावित हमले को लेकर बाइडेन ने कहा अगर हमला किया तो रूस के लिए बन जाएगा कभी ना भूलने वाला घाव। रूस ने यूक्रेन पर किया साइबर अटैक, कई वेबसाइट्स पर पड़ा असर। यूक्रेन सरकार की एजेंसियों और बड़े बैंकों पर साइबर हमले की रिपोर्ट, यूक्रेन में हैकिंग ऑपरेशन तेज। यूक्रेन मामले पर ब्लिंकन ने रूस के विदेश मंत्री से बात की, अमेरिका की चिंता से रूबरू कराया। रूस के साथ यूरोपीय सुरक्षा पर वार्ता के लिए नेटो तैयार, रूस यूक्रेन संकट पर जोखिम करने पर चर्चा कम करने पर सहमति बनी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा पश्चिम के साथ काम जारी रखने के लिए तैयार, बातचीत के रास्ते पर जाने के लिए तैयार हैं। स्लोवाकिया के जोलेन शहर में होना है सैन्य अभ्यास, अभ्यास के बाद जर्मन ठिकानों पर लौटेंगे अमेरिकी सैनिक। रूस ने सीरिया भेजा हाइपरसोनिक फाइटर जेट, नौसेना अभ्यास के लिए भेजा लड़ाकू विमान। 2000 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को भेज सकते हैं किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें, रूस के रणनीतिक हथियारों में से एक। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.